हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको नमस्कार। बेटा आज मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं खासकर CUET एग्जाम के लिए, जिसमें बेटा मैं मैथ्स वाले छात्रों के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से ठीक है ना क्वेश्चंस और किस किस टाइप के क्वेश्चंस CUET में पूछ सकता है मैथ में। खैर आज मैं मैथ का एक चैप्टर उठाया हूं डिटर्मिनेंट, जिसमें मैं 5 स्पेशल डिटर्मिनेंट आपको सिखाऊंगा। ये पांचों स्पेशल डिटर्मिनेंट की रिजल्ट अगर आप याद रखते हैं तो आप 100% जान लीजिए कि आप किसी भी एग्जाम हो, कोई जरूरी नहीं है कि CUET तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ और भी कोई एग्जाम जो आप मैथ से दे रहे हैं वहां आपको बहुत सहायक होगा। ठीक है, तो 5 स्पेशल डिटर्मिनेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये पांचों स्पेशल डिटर्मिनेंट आप सीक्वेंस वाइज देखिए, इसकी रिजल्ट्स को समझिए और साथ ही साथ नोट्स बना के उसको याद भी करिए। ठीक है, ये आपको बहुत सहायक होगा बेटा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो चलो पहला देखते हैं फर्स्ट। मान लो बेटा कोई डिटर्मिनेंट हो A, B, C, ठीक है ना। जैसे बेटा ये रो में है उसी प्रकार से कॉलम में भी लिख दूं B, C, ठीक है। देखो ABC ये पहला रो है, लो भाई पहले डिटर्मिनेंट बना दिया। ये आप जानते होंगे फर्स्ट रो है, इतना तो बेटा आपको जरूर पता होगा क्योंकि आप क्लास 12th पढ़ के ही ये सब एग्जाम दे रहे हो। तो जो बच्चे क्लास 12th पढ़े हैं, मैथ से पढ़े हैं, डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में उनको नॉलेज होगा। रोज कॉलम ठीक है, ये सब पता होगा उनको। तो इसीलिए मैं काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चा ना करके मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो A, B, C ये पहला रो है, यही मेरा बेटा पहला कॉलम भी है। देखो यही मेरा पहला कॉलम भी है, ठीक है, पहला कॉलम भी यही है। अब मान लो यहाँ ABC है, फिर यहाँ बेटा मैं BCA लिख दिया। ठीक है, BCA लिख दिया। अब क्या है, जैसे आप दूसरे रो में BCA लिखे हो R2 में, उसी प्रकार से दूसरे वाले कॉलम में भी आपको BCA ही लिखना है, कोई दिक्कत। और यहां देखो CA तो कौन छूटा बताओ, एक B। देखो चाहे वो कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम हो, अगर आप ध्यान से देखो तो A, B, C तीनों आया है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ देखो यहाँ B, यहाँ C, यहाँ A, यहाँ देखो C, A, B। तो हर एक रो में या हर एक कॉलम में, ठीक है, हर एक रो में और हर एक कॉलम में जो है हमारा ABC आया ही आया है। स्पेशल बात क्या है कि जिस प्रकार से पहला रो है उसी प्रकार से पहला कॉलम है। चाहे तो आप देख लो ABC, तो बेटा इधर से आओ ABC। आपको यही चीज आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा वो पकड़ना है कि कैसे हम समझेंगे कि ये कौन सी स्पेशल टाइप पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलो दूसरा रो देखो BCA, तो यहां देखो बेटा BCA। चलो आओ थर्ड रो देखते हैं CAB। ठीक है, ऐसा कभी भी आपको डिटर्मिनेंट दिखे तो इसका मैं जो रिजल्ट बता रहा हूं वो आप याद रखिएगा। ठीक है, देखो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका आंसर क्या आने वाला है, -A + B + C। ओके, फिर बेटा ब्रैकेट में A² + B² + C² -AB -BC -CA। ठीक है, आप ये रिजल्ट याद रखोगे। या इसी को बेटा अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा बेटा, माइनस आगे लगा दिया, देखो यहां भी माइनस हो तो यहां भी माइनस होगा। देखो क्या हो जाएगा, A³ + B³ + C³ -3ABC। आप ये याद रखो या आप ये याद रखो। चलो मैं इक्वल का साइन ना देके मैं या बोल दे रहा हूं, जिसकी वजह से आपको पता रहे ये भी याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है। वरना क्या होगा, अगर मैं इक्वल का साइन दूंगा तो आप लास्ट वाला जो रिजल्ट है वो याद रखोगे। ठीक है, या -½ A + B + C, और अगले ब्रैकेट में होगा A - B का होल स्क्वायर + B - C का होल स्क्वायर + C - A का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये जो मैं स्पेशल डिटर्मिनेंट बताया, इस स्पेशल डिटर्मिनेंट का यह प्रसार है। ठीक है, यानी कि इस स्पेशल डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व करके आपके सामने इसका रिजल्ट रख दिया हूं। बार बार इस स्पेशल डिटर्मिनेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे जब सॉल्व करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, और कंपटीशन एग्जाम में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बचाना है, टाइम। ठीक है, तो इसलिए आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे, इसको भी रखेंगे, इसको भी रखेंगे और इसको भी रखेंगे। और अगर आप
मेहनत से पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि ये फार्मूला होता है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और अदर ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। और इसी को जब और फैक्टराइज करोगे, ठीक है, तो बेटा आपका ये भी फॉर्म आ जाएगा। तो यह पहला डिटर्मिनेंट है जो कि आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आपको इस पर बेस्ड देखो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कैसे याद रखना है। जो चीज़ रो में होगा पहला रो में, वही चीज़ पहला कॉलम में होगा, ठीक है। जो चीज़ आपका दूसरे रो में होगा वही चीज़ आपके दूसरे कॉलम में होगा, और जो चीज़ आपके तीसरे रो में होगा वही चीज़ आपके तीसरे कॉलम में होगा। तो जाके आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का मैं बोला हूँ 5 स्पेशल डिटर्मिनेंट का मैं लेक्चर बना रहा हूँ, जिसमें पहला डिटर्मिनेंट हो गया है। अब इसके बाद मैं सेकंड डिटर्मिनेंट आपको बताऊंगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे में हर एक चैप्टर में जो स्पेशल पॉइंट है वो मैं बताता रहूँगा। तो CUET का एग्ज़ाम बहुत करीब है, आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए और साथ साथ जो बता रहा हूँ उसका एक नोट्स भी बनाते रहिए। तो जल्दी पहले से आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं अगला बताऊँगा, ठीक है बेटा, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड, ये दूसरा वाला डिटर्मिनेंट है, इसका भी रिजल्ट आपको याद रखना है। देखो बेटा क्या है, ठीक है ना, पहले मैं डिटर्मिनेंट बना दे रहा हूं 1 1 1, फिर बेटा ए बी सी, और फिर इसी चीज का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आप फॉर्म बेटा अच्छे से देख लो, रूप आपको याद होना चाहिए। 1 1 1 है, फिर देखो ए बी सी है, और फिर जो चीज़ यहाँ है उन्हीं का फिर स्क्वायर लिखा गया है। ये मेरा पहला रो है, ठीक है, ये मेरा दूसरा रो है, और ये मेरा तीसरा रो है, और बेटा ये कॉलम है, ठीक है, कॉलम पहला कॉलम C2, और ये C3 ये तीसरा कॉलम, ठीक है। ये रोज है हमारे और ये कॉलम है। अब देखो आपको हमेशा याद रखना कि देखो 1 1 1 आएगा, उसके बाद कोई 3 संख्याएं आएंगी, कोई भी 3 संख्याएं, जैसे मान लो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 4। अरे भाई मैं ABC के फॉर्म में बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे संख्याएं भी तो आ सकती है, नंबर्स भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है बताओ 4। यहाँ 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और यहाँ पे बताओ क्या होगा 4 बोला हूँ, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो 2 3 4 ऐसा आ सकता है। तो आपको वो फॉर्म पहचानना है। अगर आपने फॉर्म पहचान लिया तो आपको बस इतना ही करना है रिजल्ट में, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में b माइनस सी, और एक ब्रैकेट में c माइनस ए। यानी कि आपको बस a में से b घटाना है, फिर b में से c घटाना है, फिर c में से a घटाना है। बस आपको घटा देना है, उसके बाद तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपका रिजल्ट होगा। इस पर भी बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आप जल्दी से इसी भी नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं तीसरा बताऊंगा, फिर मैं चौथा बताऊंगा, फिर पांचवा। 5 स्पेशल हैं, ठीक है बेटा, जल्दी नोट करो। चलिए अब बात करते हैं थर्ड का, ठीक है। थर्ड का बात करते हैं। थर्ड वाला भी बेटा लगभग ऐसे ही है, लेकिन क्या है, जहां पे ये स्क्वायर है ना वहां हो जाएगा क्यूब, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब और यहाँ क्यूब। यानी जैसे आपने 2 3 4 मैंने यहाँ माना था, हाँ पहला वाला तो 1 1 1 ही होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने 2 3 4 माना था, वैसे 2 का क्यूब यहाँ लिखा होगा, यहाँ 3 का क्यूब लिखा होगा, यहाँ 4 का क्यूब लिखा होगा। और कोई ज़रूरी नहीं है यार कि 2 3 4 ही हो, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पे, ठीक है ना। 9 10 12 ले सकता है, ठीक है ना, कुछ भी ले सकता है, बस आपको फॉर्म पहचानना है, ठीक है ना। तो चलिए अगर ऐसा आ गया, ये थर्ड है, तो बेटा इतना कुछ दूर तक तो वही रहेगा जो सेकंड वाला ही है, लेकिन बस बाद में आपको एक ब्रैकेट और बना देना, a प्लस बी प्लस सी, आपको एक ब्रैकेट और बना देना है, ये आपका तीसरा हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसे भी नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग फोर्थ देखेंगे, ठीक है, जल्दी नोट करो, ठीक है। तो ठीक है बेटा, अब जो है हम लोग फोर्थ देखेंगे। फोर्थ क्या स्पेशल है, कौन सा डिटर्मिनेंट पूछ सकता है, 1 1 1 ही होगा, ओके। सेकेंड रो में बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा सेकेंड रो में, और थर्ड रो में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब होगा, ठीक है। ऐसा अगर आ गया मान लो, तो बेटा क्या करना है आपको,
ये 3 ब्रैकेट तो यही होगा, लेकिन इस बार बेटा यहाँ हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। आपको फॉर्म बेटा हमेशा याद रखना है, पहले वाला का भी, दूसरे वाले का भी, तीसरा, चौथा। कुछ चीज़ें तो आपको अपने याद में रखना ही है। बिना याद में रखे कंपटीशन एग्जाम बहुत जल्दी नहीं हो जाता है। आपको कुछ ना कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा। अब ये सोचो कि हर चीज़ जाके आप वहाँ सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा। आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अगर आप याद रखोगे तो आपका टाइम बचेगा। कंपटीशन एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टाइम बचाना, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना। और ये तभी हो सकता है जब आप ऐसे स्पेशल क्या बोलते हैं कुछ मैथ्स के फार्मूले देखोगे, उसको याद रखोगे, जितने भी फार्मूले हैं उनका शॉर्ट नोट बना के याद रखोगे तो ही हो पाएगा। तो खैर चलिए, आप लोग तो खुद समझदार हैं, समझते भी होंगे, बहुत से एग्जाम भी दिए होंगे। ठीक है ना, मैं ये चौथा बता दिया, चौथा के बाद मैं पांचवा बताऊंगा, जिसके बाद ये पांचों स्पेशल डिटरमिनेंट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं इरेज कर दूं। लो पांचवा देखो, पांचवा का भी फॉर्म याद रखना, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया है, ध्यान देना। फिफ्थ है, देखो बेटा इसमें क्या करना है। सबसे पहले ये जो बेटा ये डायगोनल होता है ना, डायगोनल वाला एलिमेंट, अरे भाई आपको पता होगा डायगोनल वाला एलिमेंट कौन सा होता है। ठीक है ना, तो ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट है उसमें बेटा A² + 1, फिर लिख दो B² + 1, फिर लिख दो C² + 1। क्या किया, डायगोनल वाले एलिमेंट में ABC इनका स्क्वायर किया और सब में +1 ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ A से चालू है ना, तो A से चालू है तो अब देखो A फिर B फिर A फिर C, देखो A तो A, ठीक है ना, फिर B फिर C, AB और AC। अब यहाँ देखो इस वाले रो में कौन आ रहा है, B। तो अब जब B आ रहा है तो अब बताओ कौन कौन बचा, देखो B और A, और यहाँ कौन बचा, B और C। यानी कि B को आगे रखिए और उसके बाद जो B के अलावा A और C हैं उनके साथ दे दीजिए। यहाँ देखो कौन है, C, तो जब C है तो हर जगह C और C चलेगा, तो इसका मतलब C और A और C और B। बोलो, ऐसा बेटा अगर डिटरमिनेंट आ गया तो बेटा इसका रिजल्ट याद रखो, होता है A² + B² + C² + 1। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, तो जल्दी से आप इसे भी नोट करिए। तो ठीक है, ये आप पांचों स्पेशल जो डिटरमिनेंट था वो आपने देखा, और इस पांचों स्पेशल डिटरमिनेंट पर क्वेश्चंस बार बार पूछता है CUET में और भी किसी एग्जाम में। तो ऐसे और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बोलो कि सर हमको इस पर वीडियो चाहिए, हमको इस चैप्टर पे वीडियो चाहिए। मैं हर एक चैप्टर पे जो स्पेशल वीडियोज़ है वो मैं बनाता रहूँगा और आप उसको देखते रहिए और साथ साथ तैयारी करते रहिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। चलते चलते नाम तो सुना ही होगा।